बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम लैके आया जो कुरान दी जो कि प्रोग्राम है सराकी ज़बान सराकी भाइयों नूं कुरान दा तर्जमा ते तफसीर समझावण दा कि असां कुरान नूं समझ सकूं ते उस समझण तो बाद उन ते अमल करके असां दुनिया ते आखरत दी कामयाबी हासिल कर सकूं। ते इस प्रोग्राम में मेरे नाल हमेशा साथ निभांदे जनाब आसिम भट्टी साहब जो कि बड़े अच्छे तरीके नाल सानू कुरान दी गालियां समझांदे ते अज भी मौजूद हैं। ते तुसां जानदे हो कि असां सूरह बकरा लैके चलते पे हैं ते इस टाइम उनके 9वें रुकू दी कुछ आयात रह गई हैं। वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में ख़त्म करके असां 10वें रुकू की तरफ वसूं। ते हुण मैं कारी साहब नूं आखां कि वो जड़ा है ना शुरू करें। मेहरबानी से जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही ख़तीयतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का मुताला असां करेंदे पे हैं। 9वें रकू दी आखिरी 3 आयात तुहाडे सामने तिलावत कीतियां। इन आयात दा तर्जमा ते मुख्तसर तशरीह करके अग्गां वधसूं इंशाअल्लाह। जेड़े मकाम ते असां हैं इंदा थोड़ा जिहा ज़हन च खुलासा या मफहूम ताज़ा कर गिनो। इन 9वें रकू दे आगाज़ गाल ये बयान थींदी पई आई कि जेड़े ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तो हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ गिन हैं ते अहले ईमान सहाबा कराम को हुई ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई ये बड़ी उम्मीद आई कि यहूदी ईमान गिना सन। सही। लेकिन उन्होंने जेड़ा रवैया अगू सामने जाहिर किया उनके उत्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुसा क्या समझेंदे हो कि ईमान गिना सन। ये ऐसे कह नहीं कि ईमान गिना वन। अल्लाह पाक इन्हां दे दिलों का हाल जानदा है और अल्लाह पाक हर चीज़ को बेहतरीन जानता है। बल्कि आपस एक बै को तज़करा करके आदे हैं कि देखो तुसां वो गाली ना कीतियां करो जड़ियाँ तौरात के जरिए साकू मालूम हैं। मुसलमानों के सामने अगर उन्होंने को ये गाली मालूम हो गई तो अल्लाह पाक के सामने साढ़े खिलाफ उल्टा गवाही बन वैसी उन्होंने कि इन्हों को मालूम आई वल भी ईमान नहीं गिनना है। ये गालियाँ आपस जेड़े करेने अल्लाह ताला ने फरमाया पिछली आयात जेड़े पढ़ते पैसे अल्लाह ने फरमाया कि अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अल्लाह ताला क्या जानते नहीं कि अल्लाह ताला को सारा कुछ मालूम है जेड़ा कुछ छुपाइंदे जेड़ा कुछ जाहिर करेंदे। वल अल्लाह पाक ने इन्हां दी जेड़ी जहालत है या ये जेड़ा रवैया है इंदी वजह बयान की है कि इन्हां चों जेड़ी आम आवाम है वो तो उम्मी लोग हैं। यानी उन्होंने किताब दा इल्म कहनी दीन दा इल्म कहनी दीन दी समझ कहनी। जेड़े लोग दीन दा इल्म रखते हैं वो उन्होंने को गाइड करेंदे पे उन्होंने। जेड़े लोग किताब दा इल्म नहीं रखते उन्हों की हालत ये होंदी है कि वो ख्वाहिशात दे पिछू जिंदगी गुजरेंदे पे होंदे। उन्हों की महज ख्वाहिशात होंदियां जिन्हां दे तस्कीन वास्ते या जिन्हों को पूरा करने वास्ते वो सारी भज दौड़ ते जिंदगी का सफ़र जड़ा है वो गुजरेंदे पे उन्हें तय करेंदे पे उन्हें। तो अल्लाह ने फरमाया कि असल इन्हों का प्रॉब्लम उलमा दा यह है कि वल वो अपने हाथ नाल किताब को लिख के आदन के इया तौरात है। हालांकि वो तौरात की तालीमात दे
सरासर खिलाफ उन गाली लोगों को मुतमईन कर रहे हैं कि ये तौरात दी तालीमात हैं, अल्लाह दा मनशा ही होए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तालीमात साकू दीतियां। ये गाल चलती पई आई हूँ गाल दे नाल अगू अल्लाह पाक ने आयत नंबर 80 तो लैके मैं तुहाडे सामने 82 तक तिलावत की है। 80, 81 और 82 दी 9वें रकू दी आखिरी 3 आयात हैं। इत्थे अल्लाह पाक ने यहूदियों का वो अकीदा बयान किया कि जिहड़ी बुनियाद यानी वो दीन दा इल्म तो कह नहीं, दीन दी समझ भी कह नहीं, लेकिन हुण क्या है कि हुण सिर्फ ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात भी कैसी हैं कि असां अल्लाह दे नबियों दी औलाद हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम दे, याकूब अलैहिस्सलाम दे 12 बेटे हैं, असां उन्हां दी औलाद हैं, उन्हां दी नस्ल ही हैं। अल्लाह साकू ना बशके सी तो कहनू बशके सी, बल्कि लोगों को इत्थों थोड़ी वो आख देने जिमें हुण ये आयात पढ़सूं उन्हां दे तर्जमे च गाल तुहाडे सामने नज़र आवे सी कि अगर असां जहन्नम विच गए भी सही तो थोड़ी देर वास्ते वैसूं। बस अल्लाह पाक लोगों को मुतमईन करन वास्ते जड़ा साकू जहन्नम में भेजे सी, बाकी असां जहन्नम में तो वंजना ही कह नहीं, बिल आखिर वंजना तो असां जन्नत च। इत्थे ये आयात पढ़दे हुए जरा असां अपने गिरेबाना च जगे सूं देखसूं कि असां क्या हूँ मकाम ते अज असां नहीं खड़े कि महज इस गाल ते कि असां आखिरी नबी दी उम्मत चूँ हैं। नमाज नहीं पढ़नी, दीनी जिम्मेदारियों को समझना नहीं, अदा नहीं करना, दीन दी बुनियादां तो वाकिफ कह नहीं, लेकिन बस सही असां जन्नत ते वैसूं वैसूं क्यों असां मुसलमान हैं, असां तो वंजना ही वंजना है। अच्छा इस्लाम दा सारा इस्लाम दे नाल अमली जिंदगी ताल्लुक इहो को जे कि असां जड़ा बुनियादी फराइज हैं, कलमे तो बाद पहला फर्ज क्या है नमाज, उसको अदा करने वास्ते तैयार कोई नहीं, और उनका नक्शा असां अपनी यानी मसाजिद च वन के देख सकते हैं। अमली मुजाहरा मुआशरे दा मुआशरती सतह ते क्या है कि कितने लोग हैं जड़े अपना मसरूफियात को छोड़ के, दुनियावी मसरूफियात को छोड़ के अल्लाह वास्ते आवन और नमाज अदा करन। ये तो बुनियाद है, दीन दे तकाजे ते इस तो अग्गा भी बहुत सारे हैं बे। लिहाजा ये जड़ी गाल है मुशरे उत्थे यहूदियों का जड़ा किरदार आई वो वाजे किया वैंदा भी उन्होंने जड़े अकायद हैं उन्होंने को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। हुण पढ़ते हैं आयत नंबर 80, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। अल्लाह ने फरमाया कि आदन साकू हरगिज अग ना छूसी, साडे नेड़े ही ना आसी मगर गिनती दे चंद ने, गिनती दे थोड़े ने। अल्लाह पाक ने साकू जहन्नम में भेजा भी सही, अग छट्टा भी सही, तो गिनती दे थोड़े जाले असां जहन्नम में वैसूं वल अल्लाह पाक सा कट गिनसी। ये उन्हां दा रवैया है, ये उन्होंने सोच आई, ये उन्होंने अकीदा बन चुका है। अल्लाह ने फरमाया कि कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि आहदा। अल्लाह ने फरमाया कि देखो इन्हां को आखो कि क्या तुसा अल्लाह पाक कोलू कोई अहद गिन के आए हो, या तुहाडे नाल अल्लाह पाक ने कोई कौलो करार, कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट कर गिदा है, कोई इस्टाम लिखवा के गिन आए हो अल्लाह पाक कोलू। अल्लाह ने फरमाया कि इन्हों को पुछो तुसा जो ये गाल करेंदे पे हो किस बुनियाद ते करेंदे पे हो, क्या दलील है तुहाडे कोल इंदी, यानी कित्थे तौरात च लिखा होया है, इंजील लिखा होया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने कोई वही भेजी है, क्या है इंदी कोई हकीकत है वो बयान करो। क्या अल्लाह पाक कोल तुसा अहद गिन के आए हो, कोई मुआहदा करके आए हो कि उंदी। अल्लाह ने फरमाया कि फलन युखलिफल्लाहु आहदा, कि अल्लाह पाक हुण अपने मुआहदे के खिलाफ कोई ना करे सी। अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुसा अल्लाह दे जिम्मे ओ गाली लैंदे पे हो जिन्हां को तुसा जानदे ही नहीं वे, जिन्हां दा तुआकू इल्म ही कहनी, जिन्हां दी तुआकू समझ ही कहनी, ओ गाली तुसा अल्लाह पाक दे जिम्मे थपेंदे पे हो। कोई होश दे नाखुन गिनो, ये क्या करेंदे पे हो तुसा, अक्ल नाल काम गिनो, ये क्या है तुहाडा रवैया। यानी उस वक्त यहूदियों नूं ये गाल समझाई गई, अज साकू समझाई वेंदी पई है। अज असां जेड़े मुसलमान हैं उन्हां को भी समझाई वेंदी पई है गाल कि देखो तुसा अपने गाल ते, अपनी सोच ते, अपनी फिक्र ते गौर करो कि तुसा भी वो किरदार तो नहीं अपनाई खड़े, वो अमल ते, वो अकीदे ते, वो सोच तो नहीं बन गई तुहाडी भी। अल्लाह ने फरमाया कि देखो इस तो बाद मैं अर्ज किया है जेड़े ले ये आयात पढ़नी शुरू की थी, कुछ वक्फे तो बाद अल्लाह पाक एक हिकमत दी गाल, दनाई दी गाल, यानी उन सारी मामलात दा निचोड़ बयान फरमा रहे हैं। इवें ही आयत नंबर 81 है, अल्लाह पाक ने एक हिकमत दा
दानाई दा बहु वड्डा खजाना बयान कीता है। आयत नंबर 81 अल्लाह ने फरमाया कि बला मन कसब सय्या, क्यों नहीं जेड़े शख्स ने जान बुझ के एक गुनाह कमाया, एक गुनाह कीता जान बुझ के, शऊरी तौर पर उन्हें पता है कि गुनाह है। और इतने गुनाह तो मुराद ये भी समझ गिनसो, ज़हन रखसो कि सगीरा नहीं कबीरा गुनाह। ते कबीरा गुनाह चू कोई एक गुनाह उनदे जिंदगी दा हिस्सा बन चुका है। अल्लाह ने फरमाया कि वहातत बिही खतिया, और उन्हें उस गुनाह ने, उस खता ने उनका गिराव कर लिए, पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं थोड़ा जिहा तुहाडे सामने खोल के बयान करा, समझावन की कोशिश करे ना तुहानू कि ये किवें जिंदगी का इहाता कर गिंदे। असा मुख्तलिफ अपने मुआशरे के तबकात देते हैं, हर सतह ते, यानी दुनियावी एतबार नाल पढ़ा लिखा तबका गिनो, दीनी एतबार नाल भी पढ़ा लिखा तबका गिनो। होंदा क्या है कि सिर्फ जवाहिर परस्ती हो वेंदी है, हकीकत दूर हो वेंदी है। जिवें मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करना, मुलाजिम पेशा तबका है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अफराद तुसा जरूर आख सकते हो कि यार वाकयतन सच्चे खरे रिश्वत नहीं गिंदे, बगैर के लालच दे लोगों का काम कर रहे हैं। लेकिन 95% लोगों का हाल यह है कि वो रिश्वत को हलाल समझेंदे, यानी वो उन्होंने गुनाह ही नहीं समझेंदे। वो आदे ने साडा हक है, बल्कि उनके जवाब ये गाल ही करें कि सही गाल है गवर्नमेंट साकू तनख्वाह देंदी है इतनी, उस तनख्वाह तुसा गुजारा करके दिखाओ जो साकू एक महीने साडा गुजारा ही नहीं थींदा, साडी मजबूरी है। यानी इस गाल को बुनियाद बना के उन्होंने रिश्वत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के दे। इवें तुसा लगे वजो कारोबारी तबके दे, उन्हों का हाल क्या है? उन्हों का हाल यह है कि हर साल हज करना है, हर साल उमरे करने, उलमा की खिदमत करनी है, मदरसे को बड़े बड़े चंदे देने, मस्जिद तामीर करावनी है। लेकिन ये कोई मसला कह नहीं। एक तो उन्होंने सूद को कोई उन्होंने वास्ते हराम कह नहीं, वो आदमी सूद तो बगैर सही कारोबार करके दिखाओ, बैंक इंटरेस्ट तो बाद बगैर सानू सूदी कर्जे तो बगैर सानू कर्ज ही नहीं मिलता, ये तो बगैर कारोबार नहीं चलता, लिहाजा तुसा करके दिखाओ जा। ये दलाइल बना के इंसान ने, हर तबके ने अपने वास्ते एक बुराई को जवाज बना के दे। इवें ही गलत कार लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उन्होंने तुसा देख सो जिन्होंने असा मनफी लोग आते हैं, नचण वाले लोग, गाने बजाने करने वाले लोग, उन्होंने को असा गलत लोग समझेने। लेकिन हुण तो वो दौर ही खत्म हो गया, वो को गलत नहीं समझेंगे असा। बहरहाल उन्होंने रवैया क्या होता है कि जेड़े मुहर्रम शुरू हो सी वो भी काले कपड़े पा के वो सबीला ला गिनसन, उन्होंने भी एक नेकी का तस्वुर है। वो काम उन्होंने पेशा वराना जेड़े काम है वो गलत कह नहीं, लेकिन वो नेकी का एक तस्वुर है। उनके तहत वो कोई ना कोई हर यानी मुआशरे के तबके ने अपने वास्ते एक बुराई जिहड़ी है उनका जवाज बना के उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के दे। ये रवैया बिल्कुल नामुनासिब है, गलत है। इंदा अंजाम बिल्कुल मुनासिब कोई नहीं, बिल्कुल गलत निकलना है, बल्कि जहन्नम दी आग है इंदा यानी अंजाम जिहड़ा इस रवैये का। इहो गाल है जिहड़ी इत्थे अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। देखो यहूदियों का किरदार ये हो गया है, बाकी उन्हें कुछ मजहबी रसूमात भी हैं, कुछ इबादत भी कर गिंदे हैं, नेकी दे काम भी कर गिंदे हैं। इवें मैं तुम्हारे सामने सारे पढ़ा लिखा एलीट क्लास तबका है, उन्हें की सोच ये है कि देखो असल गाल ये है भाई इंसानी हमदर्दी असल चीज़ है। बंदे नूं अपने मामलात खरा होना चाहिए, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी फ़राइज़ को पूरी जिम्मेदारी नाल अदा करना चाहिए। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन, ये हर इंसान का पर्सनल मामला है, कोई करे ना करे। ये मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं जिहड़े सारे मुआशरे दे अंदर पाए वेंदे। सही इन्हां तसव्वुरात दी नफी दे उत्ते आयत है, अल्लाह ने फरमाया कि कहीं मुआशरे दे तबके दे विच अगर एक गुनाह भी उन्हें लाजमी पकड़ गिदा और उनके उत्ते उन्हां दा दवाम है, उनको मुस्तकिल हिस्सा बना गिदा उन्हां जिंदगी दा, ते इंदा अंजाम क्या हो सी? फरमाया कि फाउलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग होसन जहन्नम वाले, ये लोग होसन आगे च वंजण वाले, जहन्नम दी आगे च इन्हां दा ठिकाना हो सी। और फरमाया कि हुम फीहा खालिदून,
और उस जहन्नम दी आगे चो रासन हमेशा हमेश उस जहन्नम दी आगे चो उन्होंने कोई रियायत कहीं नहीं मिलनी, उन्होंने कोई बचन दा राह नहीं मिलना, हमेशा हमेश उस जहन्नम दी आगे च पै रासन। क्यों? उन्होंने जान दे बुझते है गुनाह को अपने वास्ते हलाल कर लिया। सही। ये गाल बयान फरमा के अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग यानी इन्हों के मुकाबले च वो लोग हैं जेड़े ईमान गिन आए और अमल किते जिन्होंने नेक, उन्हों का अंजाम ऐसा होना कि उलाइका अस्हाबुल जन्ना, उन्होंने वास्ते अल्लाह पाक ने जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत का मकाम तैयार कर रखा है। उन्होंने तो जहन्नम तो बच वैसन। और इतने कुरान पाक अस पढ़ते पे हुण तक तुसां भी अगर साथ देंदे पे हो मुस्तकिल और कोशिश कीती करो कि गुफ्तगू सुनी करो ताकि कुछ ना कुछ तो साडा ताल्लुक दीन दे नाल बने ना, कुछ तो गाल साकू समझ आवे अल्लाह दे कलाम दी जिहड़ी है वो शौक पैदा होवे, सुनन समझण दी कोई हिम्मत साडे अंदर पैदा होवे, कोई शऊर पैदा होवे। जिथे भी गाल आंदी अल्लाह पाक ईमान ते अमल को लाजिम बयान फरमांदे जी। क्यों? ईमान दा लाजमी नतीजा इंसान दा करैक्टर बदलदा है, इंसान दा किरदार बदलदा है, इंसान दे अंदर इंसान दी अमली शख्सियत बदलदी है। ईमान सिर्फ ये नहीं कि मेरे जहन कोई गाल आ गई है, दिल कोई यकीन पैदा हो गया, वल मैं बह गया। कई दफ़ा तुम्हारे सामने मिसाल अर्ज की है, असा जानने कि अग जड़ी है वो इंसान को साड़ देंदी है और सड़न नाल इंसान जड़ा वो बड़ी परेशानी आ वेंदा है और बड़ा उसको तकलीफ होती है और इंसान मौत के मुँह बन सकता है, कोई जिसम का हिस्सा जड़ा वो मफलूज हो सकता है, माजूरी हो सकती है। लिहाजा असा अपने बाल को भी अग दे नेड़े नहीं वंजण देंदे। नादान बच्चा अगर अग की तरफ वंजना चाहता है, कोई करे वहद है, असा उसको फौरन बचाने उसको बचावन दी। क्यों? साकू ये पता है, साढ़े अंदर ये यकीन है कि अग च बच्चा गया असा गयो से सड़ वैसू, उस तू बचन की कोशिश करें। अगर साकू ये यकीन होवे कि अगर अल्लाह की नाफरमानी करके असा जहन्नम में वंजना है तो असा नाफरमानी क्यों करूँ? गाल तो यह ना सही कि अगर वाकतन यकीन है तो वल नाफरमानी क्यों करें। मसला यो है कि बार बार ही गाल दे उत्ते ज़्यादा जोर देने कि अपने अंदर यकीन पैदा करूँ। यकीन पैदा हो सी अल्लाह पाक दी गाल ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सच्ची मुहब्बत दा तकाजा है कि हजूर दी गाल मनूं, हजूर दी सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी दा रुख इख्तियार करूँ। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े लोग ईमान गिना सन और अमल करे सन नेक, यानी वो पूरी जिंदगी अल्लाह पाक दी फर्मा बरदारी करन वास्ते तैयार हैं, अमलन भी और शऊरी तौर पर भी उन्हों का मामला यह है कि वो अपने रब की गाल मनना चाहते हैं। फरमाया कि उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये लोग हैं अहले जन्नत, इन्हों को अल्लाह पाक जन्नत जगह दे सी, इन्हों का मकाम व मरतबा जड़ा है वो बहु बुलंद हो सी। फरमाया कि हुम फीहा खालिदून, और उस जन्नत जो ए रासन हमेशा हमेशा हमेश दी कामयाबी इन्हां अहले जन्नत वास्ते जेड़े लोग जन्नत पहुंचन। इत्थे ये 9वां रकू सारा मुकम्मल हो गया आयत नंबर 82 ते। इस तो बाद अगला रकू डावा है, डावे रकू का आगाज करेने गुफ्तगू वाली हुआ यहूदियों के नाल ही चलती पई है। सही। उन्होंने दे हालात, उन्होंने दे वाकयात, उन्होंने दे जेड़े जराइम हैं उन्होंने को अल्लाह पाक ने बयान किए। हुण अल्लाह ताला ने अगले 10वें रकू की पहली आयत आयत नंबर 83 है, इंदे च अल्लाह ताला ने उन्होंने दे नाल जेड़ा मुआहदा थी आई, उन्होंने को जेड़ा मिसाक अल्लाह पाक ने गिदाई, उनका जिक्र अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। फरमाया कि वईद अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, याद करो कि जेड़े बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने अहद गिदाई कि देखो इबादत तुसा करे सो सिर्फ अल्लाह पाक दी, अल्लाह दे सिवा कहें दी इबादत बंदगी कह ना करे सो। और ये इबादत दे बारे च दोबारा जहन गाल ताज़ा कर गिनसो, सूरा फातिहा जेड़े ले पढ़ते पे से असां इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दी आयत ते इबादत दी थोड़ी जी वजाहत बयान की है तुम्हारे सामने। दोबारा जहन ताज़ा कर गिनसो कि इबादत ना है अल्लाह दी बंदगी दा, ते बंदगी दा मानी उर्दू क्या है? गुलामी। बंदा कह को आदन, गुलाम को आदन। और गुलाम कौन होंदा है? जेड़ा अपने मालिक दी हर गाल मनन वास्ते तैयार हुए और अल्लाह दी बंदगी दे विच
एक इजाफी उनसर क्या होंदा कि अल्लाह पाक दी मुहब्बत दे नाल अल्लाह दी गाल मननी वञे सही ते ओ इबादत बन वेंदी है। अल्लाह दी हर गाल मनना, ये गाल कहनी कि मैं कुछ अपनी मर्जी करे सां, कुछ बिरादरी दी मर्जी ते जुड़ सां, कुछ घर वालें दी मर्जी ते चल सां, और कोई गाल अल्लाह पाक दी भी मन गिन सां। ये इबादत नहीं, ये मैं अपनी जिंदगी को तकसीम किया है। बंदा है मोमिन, जेड़ा बंदा अल्लाह दी गाल मनण वाला है, जेड़ा अल्लाह दी बंदगी करन वाला है, उनकी जिंदगी का रुख तो यह होंदा है कि वह सारी जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी करने तैयार होंदा है। इनफरादी मामलात होवे, इज्तमाई मामलात होवे, सियासत होवे, मुआशरत होवे, मईशत होवे, लेन देन होवे, कोई भी जिंदगी का गोशा होवे, खेती बाड़ी होवे, कारोबार होवे, कोई भी मामलात हैं वो अल्लाह पाक दे हुक्म को पहला नंबर देने, अवलियत देने, प्रायोरिटी ते रख देन कि यह बंदगी का तकादा। अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल को भी असां ये अहद गिदाई, ये मुआहदा गिदाई, ये एग्रीमेंट होया उन्हां नाल कि देखो याद करो कि असां बनी इसराइल को अहद गिदाई कि तुसां इबादत न करे सो सिवाय अल्लाह पाक दे किसी कहंदी, बंदगी सिर्फ अल्लाह पाक दी करनी है। और फरमाया कि वह बिल वालिदैनी एहसाना, और वालदैन दे नाल नेक सलूक करे सो। कुरान पाक दे तकरीबन 4 मकामात हैं जिथे अल्लाह पाक ने अपने हक दे फौरन बाद वालदैन दे हकूक दा जिक्र फरमाया। उन्हें चो एक मकाम ये भी है कि अल्लाह पाक ने पहले अपना हक बयान किया कि बंदगी मेरी करनी है, गुलामी मेरी करनी है, हुक्म मेरा मनना है। वल उस तो बाद फरमाया कि वह बिल वालिदैनी एहसाना, वालदैन दे नाल नेक सलूक करना है। वालदैन जी हो जाए भी होवन, अल्लाह पाक ने उन्होंने मकाम बड़ा बुलंद रखा है। और इनकी वजह भी थोड़ी जी समझ गिनो कि अल्लाह पाक इंसान दा खालिक है, वजूद बख्शण वाली ज़ात जड़ी है वो अल्लाह ताला दी है, और बंदे को अल्लाह पाक ने दुनिया भेजना तो है ही, लेकिन उसका जरिया कौन बन गए? वालदैन बन गए। लिहाजा पहला हक अल्लाह पाक दा बनता है जिहड़ा खालिक है। उस तो बाद जिहड़ा जरिया बने तुहाडी दुनिया च आवन दा वो तुहाडे वालदैन हैं। लिहाजा अल्लाह पाक तो बाद हुस्ने सलूक दा, बेहतरीन अच्छे अखलाक दे जिहड़े हकदार हैं सब तो पहले मखलूक विच वो तुहाडे वालदैन हैं। अल्लाह ने फरमाया कि और इन्हां दा मकाम देखो, अल्लाह ने अपने हक दे फौरन बाद वालदैन दे हक नूं बयान कीता है। फरमाया कि वह बिल वालिदैनी एहसाना, और वालदैन दे नाल नेक सलूक, अच्छा सलूक करो। वल फरमाया कि ज़विल कुरबा, और अपने कराबतदारां, अपने रिश्तेदारां, अपने महल्लेदारां, अपने हमसायां दे नाल भी नेक सलूक करो। वल यतामा, और यतीमा दे नाल भी नेक सलूक करो। वल मसाकीन, और मोहताजां दे नाल, मिस्कीनां दे नाल भी नेक सलूक करो। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगां नाल गाल करो अच्छी गाल, बेहतरीन गाल, बेहतरीन अंदाज दे विच, अच्छे अखलाक दे नाल, अच्छे अखलाक नाल लोगां नाल पेश आओ। ए बनी इसराइल कोलू, यानी यहूदियां कोलू, नसारा कोलू, ए उन्हां कोलू भी अहद लिया गया है। फरमाया कि देखो सुम्मा तवल्लैतुम, वत होया कि सुम्मा तवल्लैतुम, बात फरमाया कि वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का, ए हकूक अदा करने तो बाद अल्लाह ने फरमाया कि नमाज को कायम रखो और ज़कात अदा करो। तुसां इत्थे तरतीब नोट करो, सब तो पहले हक कहंदा बयान होया अल्लाह पाक दा, वल वालदैन दा, उस तो बाद बाकी जिहड़े मुतालिक इंसान हैं उन्हां दे हकूक, यतीम, मिसकीन, उन्हां दा बयान होया। और लोगां, आम लोगां दे नाल भी बद अखलाकी नाल पेश नहीं आवना, लोगां नाल गाल करनी है, सच्ची करनी है, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देवना, दगा नहीं देवना। ये क्या हैं चीज़ां, ये जिको असां आखदे ना हकूकुल इबाद, ये वो हैं जेड़े हवाले नाल अज मुसलमान बिल्कुल फारिग हैं। यानी साडे पल्ले कोई शे कह नहीं, अखलाकी एतबार नाल असां, यानी जेड़े रवैये हैं साडे मुआशरे दे अंदर हर इंसान दे सामने, इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने अच्छे अफराद भी मुआशरे च मिल वैसे, लेकिन अमूमी रवैया जेड़ा मुआशरे दा है वो कोई काबिले एतबार कह नहीं, काबिले तहसीन कह नहीं कि जैंदी वाक़तन तारीफ़ की वजे, वो कोई नहीं। अल्लाह ने पहले हकूकुल इबाद दी गाल की है कि देखो इंसानी ताल्लुकात जेड़े हैं उन्हां को भी अच्छा करो,
ये नहीं केवल इंसानी अखलाक अच्छे करने ते इबादत को छोड़ देना, ये रवैये बिल्कुल गलत हैं। हर मामले इंसान बड़े मुतवाज़िन अंदाज चले, अल्लाह पाक दा हक सब तो फायक है, वल इंसानी हमदर्दी, आदाब, अखलाक, हुस्न खलूक, ये सारिया चीज़ां मौजूद हैं। और फरमाया कि उस तो बाद इबादत की गाल होंदी पई है। फरमाया कि वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़काह, देखो नमाज को कायम रखो और ज़कात को अदा करो। इत्थे हुण इबादत की गाल आ गई। हकूकुल इबाद तो बाद अब अल्लाह पाक ने इबादत को बयान किया कि नमाज को भी कायम करो, ज़कात को भी अदा करो। और फरमाया कि ए मुआहदा करन दे बाद होया कि सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम, वत होया कि इन्हें चू फिर गए बहुत सारे, यानी अक्सरियत दा हाल ये होया कि वो फिर गए सिवाय थोड़े लोगों ने इस अहद को, इस मुआहदे को, अल्लाह पाक नाल कीती हुई इस गाल को निभाया। अग्गा चल के असा पढ़सूँ इस उम्मत को, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत जड़ी है, असा मुसलमान जड़े हैं, साडे कोल भी अल्लाह पाक ने मुआहदा लिया होया, उनका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। लेकिन गाल यह है कि कुरान पढ़सूँ साकू समझ आसी तो पता हो सी ना कि असा अल्लाह पाक नाल मुआहदा क्या किया होया, उसको अदा करने, उसको पूरा करने। अल्लाह ने फरमाया कि इन्हों की अक्सरियत का हाल ये होया कि उन्होंने उस मुआहदे को छोड़ दिता, त्रोड़ दिता और उसको छोड़ के एक पासे हो गए। और फरमाया कि वान तुम मौरिजून, और इन्हों की अक्सरियत उस गाल तो फिर गई, उस गाल को छोड़ दिता जड़ी अल्लाह पाक नाल इन्हों का मुआहदा थी आई, उसको छोड़ दिता। और छोड़न दे बाद अल्लाह ने फरमाया कि वल इन्हों का अखलाकी किरदार क्या बना, वो इंशाअल्लाह अगली आयात उन्होंने इखलाकी किरदार आंदा पी है। हुण सारे को अज दे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल थींदा पी है। इंशाअल्लाह दोबारा पेश हो सूँ तुहाडे सामने, वल तुहाडे सामने कुरान मजीद दी हिना आयात तो दोबारा शुरू करे सूँ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक साकू अपने कलाम दी समझ अता करे, अमल दी तौफीक देवे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जी तो सामीन और हाजरीन, तुसां जिवें सुना है को सूरह बकरा दे 9वें रकू दी आखिरी 3 आयात ते 10वें रकू दी स्टार्ट दी कुछ आयात इस प्रोग्राम में असां पढ़ी हैं। तो इंदे देखो तो अल्लाह ताला ने जड़ा है वो इस नज़रिए नू गलत साबित किया है कि अगर नबियां दी औलाद हो या तुसां किसी नबी दी उम्मत हो, जलीलुल कदर नबी दी, तो इस वजह तो तुसां अगर समझो कि असां बख्शे बख्शाए हैं जो मर्जी करूँ तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल। अगर तुसां ये नज़रिया समझेंदे हो, मनेंदे हो कि जी कुछ जहाड़े जहन्नम में रह के सानू आज़ादी मिल वैसी, अगर ये गल सच्ची भी होवे फर्ज करो तो तुसां ये देखो कि अल्लाह ताला आदा है कि जन्नत दा क़यामत दा जड़ा हिक नहीं है वो 50,000 साल के बराबर है। अगर फर्ज करो तुहानू एक महीने की सज़ा 30 दियां दी मिल वैंदी है तो 50,000 सालों 30 नाल ज़रब चढ़ो तो मेरे ख्याल है कोई 15 लाख साल जड़ा तुसां जहन्नम में रवने पोसन। तो वो तुसां एक मिनट की दुनिया की आगे ज़रा अपनी एक अंगल पा के देख लो कि तुसां बर्दाश्त कर सकते हो एक मिनट भी। बिल्कुल नहीं। तो वो अगर तुसां नहीं बर्दाश्त कर सकते तो 15 लाख साल तुसां किवें बर्दाश्त करे सो। तो वो इस वजह तो सानू जड़ा है गुनाहां दे विच नहीं लगे बनना चाहिए कि कोई नहीं असा बख्शे बख्शाए अल्लाह बख्श देती तो अगर सज़ा भी देती तो चंद दियां दी वो अस चंद सैकंड नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक सैकंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उस सज़ा तो बचना चाहिए तो किसी चीज़ नू किसी गुनाह नू मुसलसल अपनी आदत नहीं बना लाना चाहिए कि वो तुहाडे किरदार का हिस्सा हो वने, वो कोई भी गुनाह हो उन्होंने हमेशा गुनाह नू गुनाह समझो तो कोशिश करो उन्हें तो बचन दी, ताकि जड़ा है अल्लाह ताला को दुआ मंगो कि अल्लाह ताला मेरी हिम्मत नहीं होती पई कि मैं इस गुनाह नू छोड़ा, तो लिहाजा तू हिम्मत दे, तू तौफीक दे। हमेशा अल्लाह ताला की तौफीक नाल ही असां बुराइयों तो बच सकने हैं। तो ये काम जड़ा है सानू हर एक नू अजकल के दौर भी करना चाहिए। तो इस दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला सानू नेकियां दी हिदायत देवे तो गुनाहों तो बचन की तौफीक अता करे। इजाज़त चाहसूँ तो वाल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होसूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने सदक़ल्लाहुल अज़ीम।